इस वीडियो में हम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक विपणन की मुख्य रूप से क्या अवधारणाएं हैं? आधुनिक विपणन की मुख्य रूप से 6 अवधारणाएं हैं। उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, बिक्री की अवधारणा, विपणन की अवधारणा, उपभोक्ता की अवधारणा, विपणन की संधारणी अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, धन अधिकतमकरण का सिद्धांत लाभ के अधिकतमकरण से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? धन अधिकतमकरण के सिद्धांत को निम्न कारणों से लाभ के अधिकतमकरण से श्रेष्ठ माना जाता है। धन का अधिकतमकरण केवल लाभों पर आधारित न होकर भावी रोकड़ पर आधारित होता है, जबकि लाभ का अधिकतमकरण केवल लाभों पर आधारित होता है। धन अधिकतमकरण दीर्घकालीन परिकल्पना पर आधारित होता है, जबकि लाभ की अवधारणा धन अधिकतमकरण की तुलना में अल्पकालीन होती है। धन के अधिकतमकरण में जोखिम एवं अनिश्चितता के संबंध में भी बट्टे की दर में प्रावधान कर वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त को परिभाषित करते हुए वित्त का सामान्यतः वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया जाता है, बताइए। धन के प्रबंधन की वह प्रक्रिया जिसमें निवेश, नकद प्रवाह तथा वित्त संसाधनों की प्राप्ति की जाती है वह वित्त कहलाती है। वित्त को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत वित्त, निगम वित्त और लोक वित्त। व्यक्तिगत वित्त, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या अपने परिवार के लिए बजट निर्माण द्वारा वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। निगम वित्त, कंपनियों की फंडिंग तथा पूंजी संरचना का व्यापक प्रबंधन करना निगम वित्त है, जिसका प्रमुख लक्ष्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बढ़ा देना होता है। लोक वित्त, सरकार की आय व्यय का आकलन लोक वित्त में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण के 4 P से क्या तात्पर्य है? विपणन मिश्रण 4 घटकों से मिलकर बना है, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, जिसे 4 Ps भी कहा जाता है। उत्पाद प्रोडक्ट हो गया, स्थान प्लेस हो गया, मूल्य प्राइस हो गया, संवर्धन प्रमोशन हो गया। उत्पाद विक्रय हेतु तैयार वस्तु या सेवा है, जिसमें वस्तु की पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांड आदि शामिल है। मूल्य विपणन हेतु मूल्य निर्धारण वस्तु की मांग, लाभ तथा प्रतिस्पर्धा स्तर आदि द्वारा किया जाता है। स्थान वस्तु अथवा सेवा को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, जैसे स्टॉक प्रबंधन, भंडारण, वितरण आदि। संवर्धन वस्तु के प्रचार प्रसार उपभोक्ता को उत्पाद की ओर आकर्षित करने हेतु विपणन, प्रचार, जनसंपर्क आदि संवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन प्रबंधन में पर्यटकों को निकट बुकिंग से लेकर गंतव्य तक पहुंचाना, आरामदायक आवास, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान करना आदि आता है। पर्यटन प्रबंधन में वे सभी गतिविधियां आती हैं जो छात्रों को गाइड, ट्रैवल एजेंट, पर्यटन कंपनियों में प्रबंधकों के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करती है। पर्यटन प्रबंधन में ही आतिथ्य प्रबंधन सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और वह मानव की किस प्रकार की आवश्यकता पर आधारित है? अब्राहम मैस्लो ने यह सिद्धांत दिया, इस आधार पर कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और इन्हें पूर्ण करने के लिए वह आवश्यकता के एक क्रम को अपनाता है तथा एक आवश्यकता के पूर्ण होने पर दूसरी आवश्यकता की संतुष्टि चाहता है। मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, वित्त के क्षेत्र में यूनिकॉर्न से क्या अभिप्राय है? वित्त के क्षेत्र में यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग उन निजी स्टार्टअप कंपनियों के लिए किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होती है। जो स्टार्टअप कंपनियां $1 अरब के आंकड़े को पार कर लेती हैं वह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाती हैं। यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला भारत का पहला स्टार्टअप इनमोबी था। 2011 से 2021 तक भारत की यूनिकॉर्न लिस्ट 70 के करीब पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स से होने वाले लाभ बताइए। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई वाणिज्य या ऑनलाइन व्यापार करना, ये सब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स से होने वाले लाभ, उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध होना, 24 घंटे उत्पाद की पहुंच और सुविधा होना, उपभोक्ता को मनपसंद वस्तु और सेवा हेतु ढेरों विकल्प मौजूद होना, उपभोक्ता को घर बैठे खरीदारी का विकल्प उपलब्ध करवाना, कम लागत में भी ऑनलाइन व्यापार शुरू किया जा सकता है, उत्पाद बेचने का असीमित दायरा होता है। अगला क्वेश्चन है, विपणन की आधुनिक अवधारणा क्या है? इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। विपणन की आधुनिक अवधारणा में व्यावसायिक गतिविधियों का प्रारंभ और अंत दोनों ही उपभोक्ता की आवश्यकता और संतुष्टि पर आधारित होता है। इस अवधारणा ने उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया है, जिससे प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, जिससे जीवन स्तर उच्च हुआ है। इससे बाजारवाद को बढ़ावा मिला है, जिससे घरेलू एवं छोटे उद्योगों, विपणन में कार्यरत कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पीछे हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, ई वाणिज्य और ई विपणन ने व्यवसाय को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से प्रभावित किया है, विश्लेषण करें। ई वाणिज्य और ई विपणन से बाजार स्थानों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विस्तार हुआ है तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य और गुणवत्ता में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे कंपनियों के मध्य उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को कम लाभ पर बेचने के लिए होते हैं, जिससे उनकी बाजार में प्रासंगिकता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों का उल्लेख करें और विकास में उनकी क्या भूमिका है, बताइए। वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों में पूंजी बाजार, म्यूचुअल फंड्स, विदेशी स्रोत, संचित आय, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम इत्यादि हैं। ये स्रोत नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने और उनकी क्रियाओं के विस्तार एवं विविधीकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा पूर्व में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के आधुनिकीकरण नवीनीकरण में सहयोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। नेतृत्व को प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: जनतांत्रिक, निरंकुश, निर्बाधकारी, संस्थात्मक, व्यक्तिगत, क्रियात्मक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, एमएनसी ने उपभोक्ताओं को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में किस प्रकार प्रभावित किया है। बहुराष्ट्र कंपनियां, जिन्हें आमतौर पर एमएनसी कहा जाता है, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। इनसे अर्थव्यवस्था में होने वाले विश्व स्तरीय उत्पादों की पहुंच आम उपभोक्ता तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संभव हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि का भाव उचित मूल्य पर संभव हुआ है, जिससे उनकी गुणात्मक मात्रात्मक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता ने किस प्रकार विदेशी संस्थागत निवेश को आकर्षित किया है, विश्लेषण करें। किसी भी विदेशी निवेश के लिए कानून व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली निवेश का प्रमुख आकर्षण होती है। भारत में लोकतंत्र शक्ति के रूप में उभरा है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेश को यहाँ अनुकूल वातावरण एवं व्यवसाय के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध होना संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अति आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, चिकित्सक इत्यादि सभी सेवाओं में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात निजी क्षेत्र की भूमिका तेजी से बढ़ी है, जिससे सरकार के ऊपर अति आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन का दबाव कम हुआ है। इससे रोजगार और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है, परंतु इसके कारण व्यावसायिकता में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण अति आवश्यक सेवाओं के लाभ मिलने में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, नए उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और उनके प्रभावों का उल्लेख करें। भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा देशी एवं विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है, जिससे भारत में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण की 4P अवधारणाओं को समझाइए। विपणन मिश्रण एक कंपनी द्वारा अपने विपणन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रभावित करने वाले 4 कारकों का संयोजन है। ये हैं उत्पाद, इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सम्मिलित है। दूसरा है मूल्य, इसमें मूल्य निर्धारण तत्व जैसे मूल्य, उद्देश्य, बाजार की स्थिति, वस्तु की मांग इत्यादि शामिल है। तीसरा है स्थान, वस्तुओं को सही समय पर सही स्थान पर वितरित करना। चौथा है संवर्धन, विज्ञापन, बिक्री, संवर्धन, जनसंपर्क इत्यादि। अतः इन चारों कारकों का पहला अक्षर P से है, इसलिए इसे 4P की अवधारणा भी कहा जाता है। नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा पर टिप्पणी कीजिए। इस विचारधारा में नेता के व्यक्तिगत गुणों और उसकी विशेषताओं के स्थान पर उसके व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है। व्यवहार से अभिप्राय नेता द्वारा किए जाने वाले कार्य, अर्थात नेता क्या करते हैं, वे अधीनस्थों को कैसे प्रभावित करते हैं या प्रेरित करते हैं, वे कैसे संचार स्थापित करते हैं, अधीनस्थों को निर्णय निर्माण में कितनी भागीदारिता देते हैं। अतः इसमें नेतृत्व के कार्यों और शैलियों को सम्मिलित किया जाता है।